अजमल भाई, तीन चीज़ें साबुन के हवाले से अपने पल्ले बांध लें। एक, आप अच्छी मशीनरी, अच्छा फार्मूला, अच्छा मटेरियल, और चौथी चीज़ मैं मुसलमान भाइयों के लिए अच्छी नीयत का शामिल होना ज़रूरी है। चार चीज़ें कामयाबी की ज़मानत है। मलिक नजरान तजर्बा चीख चीख कर कहता है कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं हुआ करती भैया, लेकिन साबुन के ठेकेदारों ने साबित कर दिया कि साबुन का कारोबार सोना है। आपकी नज़र में ये कारोबार कैसा है? कारोबार एक साबुन के हवाले से नहीं बल्कि हर कारोबार की मैं तारीफ़ करूँगा। क्यों कि इंसानी ज़रूरियात है हर चीज़ में। तो लेकिन अब क्योंकि हम रिलेटिव है सोप के हवाले से, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम है। और अगर इसको नेक नीयत के साथ किया जाए और अच्छी क्वालिटी के साथ किया जाए। लेकिन मलिक नजरान इसी तारीफ़ों के पुल बांध बांध कर लोगों तक पहुंचाने की वजह से बेशुमार लोगों ने ये कारोबार शुरू किया। फ्लॉप होने के बाद आप चीख चीख कर तनकीद कर रहे हैं कि साबुन का कारोबार जैसा दिखाया जाता है, जैसा बताया जाता है, हकीकत में ऐसा नहीं होता। जी, ये इसलिए कि असल में लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। ओके। मशीनों के हवाले से, फार्मूलेशन के हवाले से, मार्केटिंग के हवाले से और इसकी इन्वेस्टमेंट के हवाले से। मेरा दावा है व्यूवर्स के इस वीडियो को एंड तक देखने से आपकी आंखें खुल के रह जाएंगी। मलिक नजरान साबुन की दुनिया में लोग फ्लॉप क्यों होते हैं, उन दो तीन बड़ी वजूहात पे खुल के चानन डालें। फ्लॉप इसलिए होते हैं कि सबसे पहली बेसिक चीज़ है आपकी मशीनरी का अच्छा इंतखाब। तो आपकी फैक्ट्री का जो कारोबार है वो इसी के ऊपर है, इसी के ऊपर इसका दारोमदार है। अगर आपके पास मशीनरी अच्छी नहीं है तो पहले तो आप बेस्ट यहीं से आप मतलब कि फ्लॉप हो जाएंगे, आपका कारोबार इधर ही ख़त्म। इसके बाद अगर आपकी मशीनरी अगर आपको किस्मत से अच्छी मिल गई है और किसी अच्छे बंदे ने आपको मशीनरी प्रोवाइड कर दिया या ख़ुद अपनी ज़ेर निगरानी आपको तैयार करवा दी है, तो उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट मराहिल आपके फार्मूलेशन के। लेकिन ये आंखें आपने खोल दी हैं कि मशीनरी भी फ्लॉप होने की एक बड़ी वजह है। मीन टू से कि मशीनरी क्वालिटी वाइज स्टैंडर्ड की नहीं हुआ करती। जी, अगर ऐसा कई मेरे साथ कंप्लेन आई हैं जिसकी वजह से मैं आज ये कहने पे मजबूर हूँ कि बाद लोगों ने सस्ती मशीन का दावा करके सस्ती मशीनरी प्रोवाइड की है। उसके अंदर है क्या, उसके अंदर उसकी जो चीज़ें वर्क करने वाली हैं वो इंतहाई नाकस क्वालिटी की हैं। सिर्फ पैसों के लिए लोगों से 2-4 लाख रुपया बता करके जिसमें आपकी फैक्ट्री ऑन हो जाएगी, आप मालिक बन जाएंगे। बदकिस्मती। इस वजह से लोगों का पैसा भी बर्बाद हुआ, वो ऑन नहीं कर सके काम को, वो अगले स्टेप में तो जा ही नहीं सके क्योंकि उनका फर्स्ट स्टेप ही गलत हो गया। मशीनें नाकस सर। इसके बाद जी दूसरी वजह, उसके बाद फिर आ गया कि फार्मूलेशन। अब मेरी मिसाल के तौर पे बहुत बड़ी फैक्ट्री है। ओके। अब मैं आपको कहता हूँ कि भाई मैं आपको किसी तरह का ख्वाब दिखाता हूँ कि आप मुझसे मशीनें ख़रीदें। बाद में मैं क्या करूँगा, आपसे पैसे भी ले लूँगा, चीज़ ले लूँगा देकर, उसके बाद आपको फार्मूला प्रॉपर नहीं बताऊँगा। मगर मैं यूट्यूब पे सारी ज़िंदगी अपनी फार्मूलेशन को शेयर नहीं करूँगा। मैं जिसको भी शेयर करूँगा मैं यहाँ पर बुलाकर, जो बंदा कहे कि मैंने मशीन लगाई हुई है या मैं लेना चाह रहा हूँ, तो मैं पहले उनको यहाँ पर काम जो है ना प्रॉपर इसका सिखाऊंगा। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी लोगों को मेरे साथ कंप्रोमाइज़ करनी होगी कि जो इस फील्ड में आ चुके हैं या आएंगे वो ही रब्ता करें। लेकिन मलिक नजरान आप में और दूसरों में फ़र्क क्या हुआ? वो भी नहीं फार्मूलेशन देते, आप भी गुर की बातें नहीं बता रहे, तो फिर आप में और उनमें फ़र्क क्या हुआ? फ़र्क इस बात का सिर्फ है कि हम लाइव दिखाते हैं कि भाई आप खुद देखें हम कैसे बना रहे हैं। हम पूरा प्रैक्टिकल देते हैं कि आप खुद नोट करें, आप खुद देखें, खुद उसको यूज़ करें। जब आप ओके होंगे हमारा फार्मूला आपके पास आ जाएगा। नहीं तो आप पर्ची पे तवीज़ लिख के देने वाली बात जो है ना ये गलत है। मेरे साथ ऐसा हुआ जिसकी वजह से 6 माह तक मुझे बहुत सारे पैसों का नुकसान हुआ। ओए मीन टू से मशीन नाकस मिलना वजह, दूसरी वजह नाकस फार्मूलेशन। जी, नाकस फार्मूलेशन के वजह से भी मनु के हिसाब से आपके नूडल्स ज़ाया हो जाएंगे। जी, हुए। आपकी लाखों की इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। मलिक नजरान आपके पास जो फार्मूलेशन है कितनी कामयाब फार्मूलेशन है कि आप बड़े बड़े ब्रांड का मुकाबला कर सकते हैं। चलें बताएं नहीं, लेकिन क्वालिटी की बात बताएं कि जो आपके पास है वो कितना ख़ास है। सर बात यह है कि जब नीयत साफ़ होगी ना तो आपकी मंजिल आसान होगी। ओके। हम बेसिक जो चीज़ है कि आप साफ़ चीज़ों का यूज़ करें,
अच्छी चीज़ों का यूज़ करें। आप अपने जो रॉ मटेरियल है उसका लेबोरेटरी टेस्ट करवाएं, जैसे मैंने किया। जिस चीज़ में नुक्स था उस चीज़ को मैंने आउट कर दिया, ज़बरदस्त। ठीक है। उसकी जगह मैंने उससे अच्छी क्वालिटी वाली, जिसकी वजह से मेरा सोप मार्केट में सबसे तकरीबन 10 से 15 रुपये ऊपर है। अच्छा, सिर्फ क्वालिटी की वजह से। मैं अपना सोप दे रहा हूँ 65 का, 115 ग्राम से 120 ग्राम के दरमियान इसका वेट है। ओके, ठीक हो गया भाई। यही सोप आपको मार्केट में 35 रुपये भी मिलेगा। शायद हो सकता है कुछ ऐसे भी हमारे बहुत बड़े अजीज़ भाई हों जो आपको 20-25 का भी दे दें। अच्छा, दावेदार बड़े हैं सोप के। होता क्या है, उसके अंदर सिलिकेट और टाल्कम की बेइंतहा ज़्यादती की जा रही है, जिसकी वजह से है मसला क्या। जब आप मार्केट में सोप लेते हैं जी कि मेड इन पाकिस्तान का सोप दें, जब आप सोप को ओपन करते हैं अंदर से निकलता है गंद। सोप यूज़ के लायक नहीं होता है, सोप की क्वालिटी नहीं होती है, जिसकी वजह से जो है ना लोग परेशान होते हैं कि यार हमारे साबुन ठीक नहीं है। वो हमारे साबुन को क्यों लें? फिर वो दोबारा क्या होता है कि वो ब्रांड को देखते हैं या बैरूनी ममालिक से जो सोप आ रहे हैं वो उनको लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी पाकिस्तान की इंडस्ट्री इंतहाई फ्लॉप हो रही है। और मलिक भैया, मेरे ख्याल में मलिक नजरान, जो बंदा 2 नंबर साबुन बनाता है, रातों रात अमीर होने के चक्कर में दूसरों के हकूक पे डाका भी मारता है। अगर वो पाकिस्तानी मेड इन साबुन नाकस बनाएगा तो बकिया जो अच्छी मेहनत से आपकी तरह के लोग काम कर रहे हैं वो भी यार परेशान होंगे, उनको भी डिग्रेड किया जाएगा, उनकी मुश्किलात में इजाफा होगा। बहुत बड़ी हकीकत। तो ये खुद के साथ ज्यादती करना, दूसरों के साथ ज्यादती करना भी है। चलिए मलिक नजरान, आपकी क्वालिटी, आपने मार्केट स्ट्रेटजी क्या अडॉप्ट की, इससे पहले हमें ये बताइएगा कि पॉइंट नंबर 1 मशीन, पॉइंट नंबर 2 फार्मूलेशन, पॉइंट नंबर 3 क्या था? रॉ मटेरियल। ओके, उसका ओके होना ज़रूरी है। उसके साथ रॉ मटेरियल के साथ ज़्यादती ना करें कि आप 25 kg नूडल डाल रहे हैं, वो भी 80-20 आप 17 नंबर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हम भी ये यूज़ करते हैं और हम इसी का आपको भी कहते हैं। इसके अलावा मार्केट में आम नूडल भी बहुत मिल रहे हैं, जो कि तकरीबन ये नूडल है 350 से 380 रुपये kg, वो नूडल है 220 से 230 रुपये kg। ठीक है, अब उसके अंदर भी आप जो है ना 20-20 किलो टाल्कम और सिलिकेट का ज़्यादती करेंगे। एक बैग जो है ना वो 8000 रुपये का है और एक बैग उसके साथ आप टाल्कम और सिलिकेट का ऐड करते हैं तो वो 1500 रुपये का बन रहा है। तो आप जब इतनी हाई ज़्यादती करेंगे, वो सोप मार्केट में जाकर जब फ्लॉप होगा, उसकी वजह से मेरी ज़ात को फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरी वजह से मेरे कितने पाकिस्तानी जो इस काम को कर रहे हैं उनको भी फ़र्क पड़ रहा है। फिर वो क्या करते हैं, इसका असर रिजल्ट हमें क्या आता है, जो 1 नंबर काम कर रहा है उसके माल को दुकानदार ने उठाना नहीं, क्योंकि जी वो 10 से 15 रुपये ऊपर है। अच्छा, जिसका 2 नंबर है वो लेकर दुकानदार फंस जाता है और घर वाले आकर उसको वापस देते हैं कि चीज़ ठीक नहीं है। लोग इस वक्त 10-20 रुपये को नहीं देख रहे। खुदारा मेरी हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट अपने मुसलमान भाइयों से कि जो खुद खाना पसंद करते हैं वो अपने मुसलमान भाई के लिए, यही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्स मुबारक है। ये अकीदा हो तो कमाल है यार भाई, अपना नसीब आप खाएंगे। मैं कहता हूँ मेरे घर के साथ 10 फैक्ट्रियाँ भी लग जाएं, ना मेरा रिज़्क कोई खा सकता, ना मैं किसी का खा सकता हूँ, लेकिन हकीकत को लेकर चलें और हकीकत की बुनियाद पर ही अपना जो है ना कारोबार करें, तो इंशाल्लाह बरकत। देखें, जो भी बंदा अमाल करता है अच्छे बुरे उसका वो जवाबदेह है, लेकिन ये अपनी लुटिया डबोने के साथ साथ कई लोगों के घर का किचन भी आप बंद कर देंगे, क्योंकि जो लोग बड़ी मेहनत से ख्वाब से जाके कमेटियां डाल के पैसे के काम शुरू कर रहे हैं वो भी फ्लॉप होंगे। बादों किसको जाएंगे यार, आपको, आप जिम्मेदार हो तो यार ऐसा ना करो। ऐसा ही है सर। जी सर, ये एक सिर्फ कहना चाह रहा था जी कि देखिए ऐसा करने से होगा क्या। एक बंदा है, उस बेचारे ने कर्ज लिया, अपने घर के उसने कोई जेवरात है वो बेच दी या प्रॉपर्टी बेच दी या उसका कोई भी वो जमा पूंजी पूरी ज़िंदगी की थी, वो उसके पास को 5-7-10 लाख रुपया था। पहले तो लोगों को ये गलत गाइड ना करें कि जी 4 लाख में फैक्ट्री चलेगी, बिल्कुल नहीं चलती है, ये सब झूठ है। कम से कम जो ना आपको 5-7 लाख से 10 लाख के दरमियान राउंड अबाउट होना चाहिए। अगर मशीनों में आप 4 पूरी नहीं ले सकते, आप 2 से भी काम चला सकते हैं, मगर आपके पास कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपये, 2 से 2.5 तो कन्फर्म जो ना मटीरियल काटन और रैपर के लिए होना चाहिए। ये जो कहते हैं 2000 पीस बना लें, भाई हमने अपने वॉशरूम के लिए नहीं बनाना। लेकिन अगली बात कि लोगों की इन वजह से वो लोग पैसा लेके मशीनें लगा लेते हैं, मशीनों से फ्लॉप हो जाता है। अच्छा चले मशीनें अच्छी आ गई, अब मटेरियल के लिए पैसा नहीं, अब वो कर्ज मांगते फिरते हैं। तो मेरे भाई 4 से 5 माह लगते हैं फैक्ट्री को प्रॉपर अपने सतह पर चलने के लिए। अब उसके साथ जो हमारे ये टाल्कम वाले भाई हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं, ये टाल्कम डाल के सस्ता मार्केटों में फेंकते हैं, वो खुद तो फ्लॉप होते हैं कुछ दिनों बाद, लेकिन तब तक हमें पीछे वेट करना पड़ता है कि इनका रिस्पॉन्स आ जाए,
फिर हमारा सोप मार्केट में लोग लेंगे। तो मेरे प्यारे भाई, हम एक यकजा होकर चलें, हम अच्छी चीज़ बनाएं, अपने मुल्क का भी फ़ायदा, अपने मुसलमान भाई को भी अच्छी चीज़ दें। चलिए सर, इस गलत फहमी का अजाला कर ही दीजिएगा कि जो लोग समझते हैं कि अगर क्वालिटी वाला जानदार अच्छा सा साबुन बनाएंगे तो प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिलेगा। क्या अच्छा जानदार बेहतरीन साबुन बनाने के बाद भी प्रॉफिट मार्जिन अच्छा खासा मिल जाया करता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आपका रिज्क आपके रब ने लिखा है, किसी इंसान ने नहीं लिखा। अगर उस पर तवक्कल करके चीज़ अच्छी बनाएंगे हम, मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किए हैं सस्ते सोप के ऊपर कि उसकी क्या हमें मतलब कि क्वालिटी मिलती है, रिज़ल्ट उसका हमारे सामने क्या आया कि वो यूज़ के लायक ही नहीं है। हालांकि हमने तो थोड़ा सा 10-12 kg तक टाल्कम और सिलिकेट का यूज़ किया, हमने उसको तो बंद कर दिया। 80-20 90-10 के नूडल से ये सोप हमारा कोई भी, आप यहाँ नहीं पूरी फैक्ट्री में से कोई भी कार्टन उठाएं, उसको यूज़ करके चेक कर लें। आप खुद यहाँ वीडियो में भी दिखा सकते हैं, आप सबको चैलेंज है, आगे सोप को चेक कर लें। इससे एक चीज़ तो ये है, बराए मेहरबानी अच्छी चीज़ बनाएं, अल्लाह आपको रिस्क देगा, आपको लाजमन जो है ना 8-10 रुपये चाकी में बच जाएंगे। हमारे मुल्क के अंदर क्या बाहर के ब्रांड पैसा नहीं कमा रहे हैं, उन लोगों को उनका हम 120-30 रुपये तक सोप लेने को तैयार हैं, अपना हम 80-90 रुपये का भी लेने को तैयार नहीं है। क्योंकि हमारे जो लोकल सतह पे तैयार कर रहे हैं सस्ता सोप, वो उनकी कोशिश ये है कि हम 150 ग्राम किसी तरह कस्टमर के घर तक 40 रुपये में पहुँचा दें। भाई 40 रुपये में चीज़ तैयार ही नहीं होती है। इसलिए बराए मेहरबानी मैंने हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट किया है, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान का ओरिजिनल चीज़ बनाएं, अच्छी चीज़ दें। रिज़्क रब के ज़िम्मे है, किसी इंसान के ज़िम्मे नहीं है। और ऐसी धोखाधड़ी अपने मुसलमान भाइयों से ना करें जिससे हमारे और उनके वक़ार को फ़र्क पड़े, यानी कि अपने पाँव पे कल्हाड़ी ना मारे, इससे मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान। चलें आप साहब, अच्छी मशीन मिल गई, अच्छी फार्मूलेशन आपसे मिल गई, फिर रॉ मटेरियल अच्छा मिल गया। अच्छा बनाने के बाद सोप में जब मैं आऊँगा तो फिर मार्केटिंग की क्या स्ट्रेटजी होगी? लोगों को कैसे बताऊँगा भाई मेरा साबन नंबर 1 ऐसे यूज़ करें, ये किसी ब्रांड से कम नहीं है? तो सेल करना दर्द सर समझा जाता है। सर आप कैसे करते हैं? मेरा सर बात वो ये बात नीयत की है, मैंने अपने मोहल्ले की दुकान से शुरू किया। अच्छा, उसको मैंने अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनाया। ज़बरदस्त, ठीक है, उसी को डिस्ट्रीब्यूटर बनाया। उसके पास ऑलरेडी सेलमैन आते हैं और सेलमैन कई सालों से मार्केट के अंदर वर्क कर रहे होते हैं। हम एक चाकी उठा के एक दुकानदार के पास जाएंगे, भाई ये हमारा सोप है, वो हमें कहेगा भाई नीचे उतर जाओ, हमें नहीं चाहिए, लोकल ब्रांड का सोप नहीं चाहिए। हमें करना क्या है, हमें डिस्ट्रीब्यूटर पकड़े, उन्हें बोलें भाई कि गारंटी के साथ माल जाकर दें। गुड। हमारे माल में किसी किस्म की कंप्लेन वाशरूम के अंदर आए, दुकान के अंदर आए या रास्ते में आए, हमें वापस फैक्ट्री में आकर दे दें। ज़बरदस्त। जब आप अपनी चीज़ से खुद मुतमईन होंगे तो आप अगले को मुतमईन करके जब चीज़ देंगे, जब वो घर में मुतमईन उसको बंदे को जब आपका सोप करेगा, नेक्स्ट टाइम वो आपका सोप खरीदेगा। इसके लिए थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन कहते हैं कि कछुए की चाल जो है ना वो देर पा है और खरगोश वाली जो छलांगे हैं ना वो चंद दिनों की। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। चलें आप सब, फिर आपने बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं, अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा यार। आपकी वजह से अगर किसी की ज़िंदगी में कोई फ़ायदा किसी को हुआ, लाजमन ये आपके लिए सदका जारी है, मेरे लिए सदका जारी है। फिर साबन की ना फिजिबिलिटी बताइएगा कि कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, जगह कितनी चाहिए, बंदे कितने चाहिए, रॉ मटेरियल कितने का चाहिए। इतने लगाकर फ़र्ज़ करें मैंने 10 लाख इन्वेस्टमेंट कर लिया तो महाना अच्छा साबन बनाकर कितनी तवक्को है कि मैं कमा सकता हूँ इतना? मशीनरी का इंतखाब जो है ना वो 4 से 7 लाख के दरमियान हो जाता है। ओके, ठीक है, 4 से 7 लाख का मेन मकसद मैं कैलकुलेट करके नहीं बता रहा जी, मोटा मोटा बताइए। मोटा मोटा बता रहा हूँ। इसके दरमियान जैसे 2 मशीनें लेते हैं 4-5 लाख में हो जाएगा काम। अगर चारों पूरे लेते हैं 60 जो सही मशीनें हैं 7 लाख तक हो जाएंगी। डाइयाँ शाइयाँ रजिस्ट्रेशन वगैरह होती है। इसमें अगला जो रॉ मटेरियल है उसके अंदर कम से कम आपके पास जो है ना 50-60 हज़ार के लगभग 70 हज़ार के लगभग आपका रॉ मटेरियल के कार्टन और रैपर के खर्चा है। उसके साथ आपके बाकी नूडल 1 से 1.25 लाख के दरमियान आपके पास होनी चाहिए, कम से कम 15-20 बैग होने चाहिए। उसके साथ आपके पास ये छोटा जो मटेरियल है कम से कम ये 50-1 हज़ार रुपये के लगभग होना चाहिए, जिससे आप कम से कम कोई 100-150 कार्टन का कोई राउंड आप निकालें। इतना का आप मटेरियल का अंदाज़ा करें, वो चाहे 20 बैगों से बनता है या 30 से। फिर उससे क्या है कि आपके पास अगर इसके बाद इन्वेस्टमेंट नहीं भी है तो आप मार्केट में सेल करके उसी पैसे को आप चला सकते हैं इस सर्कट के लिए। मगर आप कहेंगे मेरे पास 50,000 रुपये, बाकी मैं फिर मशीनें ले लूँ, 50,000 के मटीरियल से मैं काम चलाऊंगा तो 50,000 रुपये इस वक्त तो हफ्ते का खर्चा नहीं है घर का, जो महंगाई का दौर है। तो भाई जो 4 लाख है वो भी आप ख़राब कर बैठेंगे। तो मैं इस तरीके से किसी गरीब बंदे का पैसा नहीं डूबने दूंगा, क्योंकि
जिसने काम करना है उसने अपने बच्चों के लिए करना है, अपने घर को के पेट पालने के लिए उसने करना है। हम उसको खामखा गलत गाइड करके उस गरीब का सारा नुकसान कर दें। गालबन उसने किस किस अंदाज से बेचारे ने पैसे उसके पास पहुँचे, नौकरियाँ की, उसने क्या कैसे कैसे वो जदोजहद करके उसने वो चंद पैसे कमाए और हम उसको गलत गाइड करके उसका वो पैसा भी ज़ाया। यार ये जो गुफ्तगू है, ये जो शेयरिंग है, ये भी सदका जारिया और अमानतन बातें हुआ करती हैं। बिल्कुल हम अमानत के रहें तौर या पे ना रहें, हमारी गुफ्तगू रहा करती है। ये कईयों के घर बर्बाद कर सकती है, कईयों के घर संवार सकती है। सर के पास ना मशीन, अच्छी का हल, अच्छी फार्मूलेशन, अच्छा रॉ मटेरियल और मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज, हर चीज़ का ये विकीपीडिया है। जो इनके पास आएगा मेरा यकीन है इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। चले, मैं छुपाऊंगा कुछ नहीं, गुड, जो मेरे पास है वो मैं सामने रखूँ। चलें नजरान भैया, मुझे बताइएगा आपसे लोग रब्ता कैसे करें, आप तक पहुंचने का तरीक़ेकार क्या है? जी आपको मैं इंशाल्लाह नंबर दे दूंगा मेरे भाई, तो आप नंबर मेरे वीडियो में लगाएंगे भाई, उससे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलें एंड पे ना कोई दिल की बात सदका जारिया समझकर लोगों को बता दीजिएगा। बस यही है मेरे मुसलमान भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट है, इस मुल्क के लिए मेहनत करें। इसको जो मुख्तलिफ मराइल से प्रॉब्लम है, मुख्तलिफ तरीके से ज़ाहिर कुछ इशू हैं, हम खुल के बात नहीं कर सकते, मुल्क की बात है, अदारों की बात है, लेकिन हम कम अज़ कम खुद बासियत पाकिस्तानी हम इसके लिए इंडस्ट्रियलाइज इसको करें कि हमारे सामने एक मतलब कि फ्रेम है चाइना कि वो कैसे तरक्की कर गया। प्लीज़ मेरे तमाम पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट है कि मेहनत करें लेकिन अच्छी चीज़ के लिए करें। चलें जी, बेशुमार सवालात मैंने किए, बेशुमार अहम सवालात मैंने नहीं भी किए जो आपके ज़हन में चल रहे हैं। सर का नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, इंशाल्लाह सदका जारिया समझकर, और इनका वादा है कोई चीज़ नहीं छुपाएंगे, तो आप इनके पास आइएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। सर अगर यही आपकी नीयत है, इसी अखलास के साथ काम कर रहे हैं, तो मेरी और मेरे व्यूवर्स की दुआएं यार आपके साथ हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाक।